बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरफराज अली जाविया स्कूल सिस्टम से, कंप्यूटर क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 3 में आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा प्रीवियस टॉपिक को हम देख लेते हैं कि उसमें हमने क्या पढ़ा था। कल हमने जो है वो नंबर सिस्टम देखा और टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम पढ़ी। डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आपकी इस नई बुक के अंदर जो है वो शामिल है। कल हमने पढ़ा डेसिमल नंबर सिस्टम। एक ऐसा नंबर सिस्टम था जिसके अंदर टोटल नंबर्स की तादाद जो थी वो 10 थी, 0 से लेकर 9 तक, इसलिए उसे डेसिमल नंबर सिस्टम का नाम दिया गया। आज जिस नंबर को पढ़ने जा रहे हैं वो है बाइनरी नंबर सिस्टम या डिजिटल नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम में दो ही वैल्यूज होती हैं, 0 और 1, जिसकी वजह से इन्हें बाइनरी का नाम दिया गया है। Such type of number system that contains two values 0 and 1 to represent different quantities and its base is 2 is called binary number system। एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसके अंदर टोटल नंबर्स की तादाद 2 होती है, 0 और 1, और इन नंबर्स को इस्तेमाल करते हुए किसी भी मिकदार को आप जाहिर कर सकते हैं, और हर इस नंबर के बाद इसकी जो बेस होगी वो क्या होगी, 2 होगी। इसी वजह से इसे बाइनरी नंबर या फिर स्नाई निज़ाम भी कहते हैं, यानी 2 का निज़ाम। 0 और 1 जो है इनको हम डिजिट्स का नाम देते हैं। ये जो डिजिट्स होते हैं इनको बाइनरी डिजिट्स भी कहा जाता है और डिजिटल डिजिट्स भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे बिट का नाम भी दिया जाता है। बिट जो है, अगर हम बिट को डिफाइन करें तो बिट वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो किसी भी मेमोरी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर जितना भी डेटा आप स्टोर करेंगे वो स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम या फिर डिजिटल नंबर सिस्टम। डिजिटल कंप्यूटर यूज दिस नंबर सिस्टम टू स्टोर डेटा। किसी भी टाइप का डेटा हो, चाहे वो टेक्स्ट है, ऑडियो है, वीडियो है या ग्राफिक है या नंबर्स हैं, वो तमाम के तमाम कन्वर्ट होंगे किसके अंदर, बाइनरी फॉर्म में। लाइक डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम इज आल्सो एज अ पोजिशनल नंबर सिस्टम। कल हमने देखा था कि हर वो वैल्यू जो डेसिमल नंबर सिस्टम की थी उसकी डेसिमल की बेस के ऊपर उसे कोई ना कोई पोजीशन दी जाती थी। इसी वजह से बाइनरी नंबर सिस्टम भी जो है वो एक पोजीशनल नंबर सिस्टम है। हर पोजीशन जो है वो वेट रखती है और वेट हमेशा किसके ऊपर दिया जाएगा, उसकी पावर के ऊपर या बेस के ऊपर। अब बेस जो है वो क्या है उस नंबर सिस्टम की, 2। यहाँ एक एग्जांपल है 0 1 0 1 0 1। यहाँ देखें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 0 और 1 के अलावा हो। इसकी रीज़न इसका जो ये है कि क्योंकि ये नंबर सिस्टम सिर्फ 2 वैल्यूज़ रखता है, 0 और 1। इसके अलावा हम इस नंबर के अंदर कोई भी वैल्यू इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब आप इस नंबर सिस्टम को सॉल्व करेंगे तो हमेशा 0 मल्टीप्लाई बाय इस वैल्यू को, जो गिवन वैल्यू है उसको इस नंबर सिस्टम की बेस के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। कल ये नंबर सिस्टम भी हमने पढ़ा था, लेकिन उसके अंदर मैंने बताया था ये मेथड कौन सा है। इस मेथड को नाम दिया जाता है एक्सपेंशन मेथड का, यानी किसी चीज़ को खुला करके लिखना। अच्छा, मैंने कल ये भी बताया था कि हर नंबर सिस्टम को उसकी जो क्या दी जाती है, पावर असाइन की जाती है, और पावर हमेशा लेफ़्ट से राइट दी जाती है। यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे आप, पावर देना यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और पावर जो है हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 and 5।
नंबर्स टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6। पोजीशन 0 से स्टार्ट हुई 5 तक, टोटल हमारे पास नंबर हो गए 6। अब जिसकी पोजीशन जितनी हो, पावर जितनी हो, उस वैल्यू को उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें। 2 की पावर 5 है तो 2 जो है वो 5 टाइम मल्टीप्लाई होगा, लेकिन आगे 0 है तो रिजल्ट टोटल क्या रहेगा? 0। उसके बाद है 2 की पावर 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। फिर हमारे पास आंसर आएगा 2 की पावर 3 है तो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें यानी 8 आ जाएगा, लेकिन आगे 0 है तो 8 को 0 से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट फिर भी 0 रहेगा। 2 की पावर 2 यानी 4 और यहाँ पे हमारे पास 0, और आखिर में था जिसकी पावर 0 हो वो टोटल वैल्यू 1 के बराबर होती है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर आएगा 1। टोटल है हमारे पास 16, 4, 20, 21, यानी जो ऊपर वाला नंबर है बाइनरी का वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? डेसिमल के 21 के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप स्कूल के ऑफिशियल नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।